बहुत समय पहले चांदपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा अर्जुन देव सिंह और रानी संध्या देवी अपनी दया और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। पर महल के पीछे था एक इलाका जहाँ कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे हर पूर्णिमा की रात उस कुएं से चांद की रोशनी जैसी आभा निकलती है। जो भी उस रोशनी को देख लेता उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता। संध्या देवी दिन भर बाग में फूलों को देखती, बच्चों के खेल पर मुस्कुराती और कभी-कभी चुपचाप कुएं की तरफ नजर डालती। हर पूर्णिमा के दिन वो बालकनी से बाहर देखती और कुएं की नीली चमक उसे हमेशा आकर्षित करती। क्यों लगता है जैसे उस कुएं में कुछ छुपा है और मैं उसे देख नहीं पा रही। हर बार जब रानी उस ओर देखती उसे ऐसा लगता जैसे कुआं धीरे धीरे उसे पुकार रहा हो। गांव वाले भी उस कुएं के बारे में चर्चा करते रहते थे। किसी ने कहा रात को वहां अजीब रोशनी निकलती है। किसी ने कहा जो भी कुएं के पास जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। अरे भाई, सुना है उस कुएं पर तो मौत का काला साया है। अरे नहीं भाई, उस कुएं पर जाने से भाग्य बदल जाता है। जो भी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा है कोई मुसीबत हमारे राज्य पर नहीं है उसकी वजह से। मैंने कई बार रात में देखा पानी में चांद की तरह रोशनी। और अगर कोई लालच में गया तो सब कुछ खो सकता है। संध्या देवी ये सब सुनती और उसके मन में जिज्ञासा और डर दोनों उठते। अगली सुबह रानी ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे उस कुएं के रहस्य को जानना है। क्या पता वहां कोई वरदान छिपा हो या श्राप। संध्या, वो जगह अपशगुनी कही जाती है, वहां जाना वर्जित है। अगर किसी को पता चला तो पूरा राज्य डर जाएगा। लेकिन रानी के दिल में जिज्ञासा की आग जलती रही। वह धीरे धीरे योजना बनाने लगी कि कैसे वह रात में चुपके से कुएं तक जा सके। पूर्णिमा की रात थी। रानी सीढ़ी से नीचे धीरे धीरे उतर रही थीं और जंगल की ओर चल दी जहां पर वो कुआं था। जंगल में हवा में पत्तियां झूम रही थीं और हर कदम पर पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पर रानी के शरीर पर वही चमक थी मानो दिन हो। वो पूरी हिम्मत के साथ कुएं की ओर चली गई। कुएं के पास पहुंचते ही रानी ने देखा पानी में हल्की नीली रोशनी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक मीठी पर रहस्यमय आवाज आई। संध्या, तुम आ गई। बहुत समय से तुम्हारा इंतजार था। इतना सुनते ही रानी डर जाती है और डरी आवाज में बोलती है, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? जल से बाहर निकलती परी की चमक और सुंदरता रानी के लिए अद्भुत थी। नीली आंखें, चांदी जैसे बाल और हवा में उड़ते छोटे चमकदार कण। मैं चांदनी परी हूँ। सदियों से इस राज्य की रक्षा के लिए मैंने खुद को इस कुएं में कैद कर लिया था। अब मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई सच्चे हृदय वाली रानी मुझे पुकारे। हर इंसान सच्चाई से डरता है। मैंने इस कुएं में एक वरदान का बीज छिपाया है। जो इसे लालच में पाएगा वो सब खो देगा। जो निष्कपट हृदय से आएगा उसका राज्य कभी अकाल नहीं देखेगा। मुझे अपने लोगों का कल्याण चाहिए, वरदान नहीं। तुम्हारा हृदय पवित्र है। सुबह राजा को कहना इस जगह पर बगीचा बनवाए। अब इस भूमि पर कभी कोई बुरा साया नहीं गुजरेगा। इतना सब कहने के बाद परी वहां से चली गई और रानी भी महल में वापस आ गई।
सुबह रानी ने राजा को सब बताया। राजा हंसे और बोले, कुछ भी बकवास कर रही हो, कोई सपना देखा होगा तुमने, जाओ आराम करो। इतना कहने के बाद राजा भी अपने कमरे में चले गए। और फिर अगली रात वही परी उनके सपने में आई। और राजा कुएं की ओर चल दिए और उन्होंने सपने में वो सब देखा जो रानी ने बताया था। सुबह होते ही राजा ने दरबार में आदेश दिया कि उस कुएं के पास चांदनी बाग बनाया जाए। मंत्री, ये कार्य हम आपको देते हैं। आप कारीगरों और मजदूरों को आदेश दें कि वहां जल्द से जल्द एक आलीशान सा बगीचा तैयार किया जाए। जी महाराज, आज्ञा का पालन होगा। राजा के आदेश के बाद सुंदर बगीचा बनाया गया। आज भी पूर्णिमा की रात को उस बगीचे के पीपल के पेड़ की पत्तियां चांदी जैसी चमकती हैं। जो उस रोशनी के नीचे खड़ा होता है उसे चांदनी परी की मुस्कान दिखाई देती है। रहस्य हमेशा डर के पीछे नहीं छिपे होते, कभी कभी वो भलाई का सबसे सुंदर रूप होते हैं।